नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एक घाटों की परंपरा जो भारत में बहुत प्राचीन काल से चल रही है, तो वही एक घाट पर लेकर आया हूँ। इस घाट का नाम है नमो घाट। नमो घाट के नाम से इस घाट को जानते हैं। वैसे तो भारत में घाटों की बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा है, या यूँ देखा जाए तो बहुत प्राचीन काल से ही भारत में घाटों पर लाशों को जलाने का यानी शवों को जलाने की परंपरा है, क्योंकि भारतीय परंपरा में जो अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार जो होता है वो अस्थि को जलाकर किया जाता है। मानव की जो बॉडी है उसे जलाकर किया जाता है, तो वो परंपरा आज भी जीवित है और उसी परंपरा का निर्वहन जो होता है वो घाटों पर होता है। तो भारत के बहुत सारे यानी कहा जाए तो बनारस ही घाटों के लिए बहुत फेमस है, जैसे कि मणिकर्णिका घाट, जैसे में हरिश्चंद्र घाट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नमो घाट। नमो घाट वैसे हाल में ही विकसित हुआ है, ये बीजेपी सरकार के दौरान ही एक घाट काफ़ी विकसित हुए। लेकिन अगर बात करें भारत में घाटों की क्या परंपरा है, तो आप देखेंगे कि एक सभ्यता जहाँ बसी है वो किसी न किसी नदी के किनारे बसी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जस्ट बगल में यहाँ पर एक नदी है, गंगा है, और इसी गंगा किनारे इस नमो घाट को बसाया गया है, बनाया गया है। और इसी के जस्ट बगल में दशाश्वमेध घाट है, यहीं पर मणिकर्णिका घाट है, और यहीं पर हरिश्चंद्र घाट है। एक बड़ा प्यारा सा किस्सा है हरिश्चंद्र घाट को लेकर के कि यहीं पर जो राजा हरिश्चंद्र थे, जब उन्होंने विश्वामित्र को सब कुछ अपना दे दिया, तो वो यहीं घाट पर डोम की भूमिका निभाने लगे, और यहीं पर उन्होंने अपने ही बेटे को जलाने से मना कर दिया था, बस इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी के पास उस बेटे को जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी। तो मतलब इतनी ईमानदारी थी, उस परंपरा का निर्वहन यहाँ पर होता रहा। और फिर एक मणिकर्णिका घाट है, कहा जाता है कि एक बार शंकर जी और पार्वती जी इन घाटों पर आए थे, और पार्वती जी का मणि जो था खो गया था। तो जब भी कोई यहाँ पर जलाया जाता है, मणिकर्णिका घाट पे जलाया जाता है, तो वो सीधे शंकर के यहाँ जाता है, मतलब भगवान शिव के यहाँ जाता है, और वहाँ पर वो सबसे पूछते हैं कि तुम्हें मिली मणि मिली, तो कहता है नहीं, मणि नहीं मिली। तो वो परंपरा भी है। और यहीं पर ये घाट का की जो परंपरा है, मनु नाम काफ़ी फेमस है भारतीय परंपरा में। मनु यानी कि मणिकर्णिका, या फिर उन्हें कहते हैं बाद का नाम उनका झांसी की रानी। तो झांसी की रानी से वो फेमस है। उनका जन्म भी यहीं मणिकर्णिका घाट पर ही हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था और उनका पूरा नाम मणिकर्णिका था, उनका जन्म भी इसी घाटों पर हुआ था। तो घाट शुरू से ही बहुत फेमस रहे हैं भारत में, खासतौर पे घाटों पे बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंगें हुई हैं। और यहीं पर जो अस्सी घाट है, अस्सी घाट से स्नान करने के बाद यहीं पर हमारे बाबा विश्वनाथ हैं, जो कि ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो आइए एक बार पूरा नज़ारा लिया जाए इस घाट का, देखा जाए बढ़िया से। ये देखिए, ये राजघाट पुल के नाम से इसे जाना जाता है, और ये कनेक्टिंग पुल है जो कि लगभग जिले का एक विभाजन के तौर पे है। ये बगल में गंगा नदी है, तो गंगा के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसा कि गंगा निकली है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से गंगा निकलती है, और फिर उत्तराखंड से निकल कर के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। लगभग भारत के सारे बड़े बड़े जो शहर हैं वो इसी गंगा के किनारे ही बसे हुए हैं। गंगा की अगर पूरी लंबाई की बात करें तो 25 गंगा की पूरी लंबाई है, 2525 गंगा की पूरी लंबाई है, और गंगा लगभग 5 राज्यों में होती हुई एक पश्चिम बंगाल में शाखा इसकी हुगली के नाम से कट जाती है, और एक फिर बांग्लादेश में चली जाती है। गंगा जो बांग्लादेश में जाती है उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर पद्मा जमुना से मिल जाती है बांग्लादेश में। जमुना का मतलब यमुना मत समझिएगा जो यूपी में है, नहीं, वो ब्रह्मपुत्रा का नाम आशा बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। और ये फिर वो उसी जमुना के नाम से आगे बढ़ती है, फिर मेघना के नाम से विश्व का सबसे लंबा डेल्टा बनाती है, और फिर वो विलीन हो जाती है, कहा जाए तो बंगाल की खाड़ी में।
तो इस प्रकार ये पूरा जो आप उन किनारों पे देख रहे हैं जो बेहतरीन बिल्डिंगें बनी हैं, तो ये घाट्स की बहुत पेंटिंग बहुत फेमस थी। एक समय था ऐसा भारत में कि जो बेहतरीन पेंटिंगें होती थी इन्हीं घाटों के किनारे हुआ करती थी। ये पूरे इस घाट का नज़ारा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।